हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जो कि हमारे ओडिशा एनईपी सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। बाकी अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हर जगह जरूर होगा। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है, तुम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। पिछले वीडियोस के अंदर यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम जर्नल एंट्रीज देखे थे रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके। आज के क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे शेयर मार्केट के बारे में, जिसका नाम है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस। पहले हम थोड़ा रफली समझ लेते हैं क्या होता है, फिर शुरू करते हैं। देखना, आज सोच लो कोई कंपनी अगर पैसा रेज करना चाहता है, ठीक है, शेयर्स इशू करके कंपनी पैसा रेज करना चाहता है, तो इसमें दो तरीका है। एक हो गया फिक्स्ड प्राइस, कंपनी डिसाइड किया कितना रुपया प्राइस होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी डिसाइड किया कि वो शेयर इशू करेगा 250 रुपीज पर शेयर। तो जिसको भी शेयर्स खरीदना 250 रुपया में कंपनी का शेयर खरीद सकता है। ये हो गया फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है कि फेयर प्राइस 250 है, ये बात कैसे पता चला, राइट? क्योंकि पहली बार कंपनी शेयर इशू कर रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहा है, तो 250 रुपये का शेयर प्राइस है। ये कैसे पता चला कंपनी को? इसका कोई बेसिस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हम अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करके या हम क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं शेयर प्राइस 250 के आसपास होगा। बट एग्जैक्टली 250 ही है, ये बात बोल पाना डिफिकल्ट है। बट फिक्स प्राइस में क्या हो रहा था, हम प्राइस पहले से डिसाइड कर दी 250 रुपया होगा, और जिसको भी शेयर्स खरीदना है कंपनी का वो 250 रुपये में खरीद सकता है, ठीक है। बट ये जो प्राइस है ये एक फेयर प्राइस नहीं है, ठीक है। तो एक नया प्रोसेस आया, उस प्रोसेस का नाम है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें कंपनी क्या करता है, पहले पब्लिक को बोलता है शेयर के लिए अप्लाई करो। अब कितना एप्लीकेशन आया उस हिसाब से कंपनी डिसाइड करता है कि शेयर का प्राइस कितना होगा, राइट? अगर बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है तो शेयर प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा। अगर बहुत कम डिमांड आ रहा है, उतना डिमांड नहीं आ रहा, तो शेयर प्राइस थोड़ा कम होगा। इससे क्या होता है, डिमांड के हिसाब से जब शेयर प्राइस डिसाइड होता है तो शेयर प्राइस काफी फेयर होने का चांसेस होगा, ठीक है। तो जब कंपनी इनवाइट करता है एप्लीकेशन, लोगों को बोलता है अप्लाई करो, तो कंपनी एक प्राइस बैंड फिक्स करता है। प्राइस बैंड का मतलब होता है उसमें एक फ्लोर प्राइस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोर प्राइस है 225, और एक कैप प्राइस होता है, कैप प्राइस है 250, ठीक है। 20% का गैप हो सकता है मैक्सिमम फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस पे, ठीक है। तो ये 225 से 250 का प्राइस है, पता नहीं कितना, इस बीच में कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का जो लोअर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और इसको बोलते हैं कैप प्राइस। क्लियर? अब जो एक पब्लिक है, अब अप्लाई करेगा शेयर्स खरीदने के लिए, तो इस प्राइस बैंड में वो कोई भी प्राइस पे अप्लाई कर सकता है। कोई 225, 230, 235, 240, 245, 250, कोई भी प्राइस पे हम जो है अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं आईपीओ के लिए, ठीक है। अब कितना एप्लीकेशन आया उस हिसाब से कंपनी एक फेयर प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे कि बहुत एप्लीकेशन अगर आ गया, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, तो कंपनी का जो प्राइस होगा 245, 250 ये हो जाएगा, ठीक है। उतना ज्यादा डिमांड नहीं आया, थोड़ा कम डिमांड आया है, लोअर प्राइसेस पे डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस 225, 230 ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो जो भी प्राइस डिसाइड होगा डिमांड के हिसाब से, उस प्राइस को बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, ठीक है।
तो कंपनी एक प्राइस बैंड डिसाइड करता है, फिक्स प्राइस नहीं करता, एक प्राइस बैंड, इतना से इतना के बीच में होगा प्राइस, कितना होगा वो देखेंगे, कितना डिमांड आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो कंपनी एक प्राइस बैंड डिसाइड कर दिया, 225 हो गया फ्लोर प्राइस, 250 हो गया कैप प्राइस, ठीक है। अब लोग अप्लाई करेंगे 225 पे, 230 पे, 235 पे, तुम कितना पे भी अप्लाई कर सकते हो, जितना एप्लीकेशन आया कंपनी के पास जिस रेट के हिसाब से, उस हिसाब से कंपनी फाइनल प्राइस डिसाइड करेगा, वो जो फाइनल प्राइस होगा वो होगा कट ऑफ प्राइस। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, प्राइस डिसाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड। पहले से प्राइस फिक्स नहीं है, पहले से खाली प्राइस बैंड फिक्स है, बट प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस फिक्स हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्लियर है? तो ये कंपनी का फेयर प्राइस दिखाता है, एक फेयर प्राइस निकालने का तरीका है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आज के दिन जितने भी आईपीओज आते हैं तब बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ही उसका प्राइस कैलकुलेट होता है, ठीक है। कंपनी एक प्राइस बैंड डिसाइड करता है और फिर बाद में कट ऑफ प्राइस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द सिक्योरिटी। क्लियर है? तो ये हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में, इस प्रोसेस को, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्लियर है? आज के दिन में ये और यूज नहीं होता है, फिक्स प्राइस मेथड आजकल यूज नहीं होता, आजकल बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज होता है। क्लियर है? देखना स्टार्ट करते हैं। देखना, it is a technique used for marketing a public offer of equity shares of a company. It is a way of raising more funds. पैसा उठाने का तरीका है book building process. After accepting the free pricing mechanism by the SEBI, the book building process acquired too much significance and has opened a new lead in the development of capital market. आज के दिन SEBI भी अप्रूव करता है कि हम लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस से प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है। A company can use the process of book building to fine tune its price issue. कंपनी एक फेयर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज करता है। When a company employs book building mechanism, it does not predetermine the issue price or interest rate in case of debentures. They invite subscription to the issue. पहले से प्राइस डिसाइड नहीं करता, या अगर डिवेंचर है तो पहले से इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करता। कंपनी पहले बोलता है पब्लिक को तुम अप्लाई करो, कंपनी एक प्राइस बैंड दे देता है और उस प्राइस बैंड के बीच में, उस प्राइस बैंड के बीच में पब्लिक जो अप्लाई करता है। अब पब्लिक कितना अप्लाई किया उसके हिसाब से फाइनल प्राइस डिसाइड होता है, उस फाइनल प्राइस को बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट, इंस्टेड इट स्टार्ट्स विद एन इंडिकेटिव प्राइस बैंड or interest band which is determined through cumulative process with its merchant banker and asks its merchant banker to invite bids from prospective investors at different prices. अलग अलग प्राइस पे लोग अप्लाई करते हैं, एक प्राइस बैंड होता है, ठीक है, बैंड कर देना इसको, एक प्राइस बैंड होता है और उस प्राइस बैंड के बीच में पब्लिक अप्लाई करता है, ठीक है। Those who bid are required to pay the full amount, पैसा देना पड़ता है बिड करने के लिए। Based on the response received from the investor, the final price is selected. क्या इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स आया, क्या बिड आया, उसके हिसाब से फाइनल प्राइस डिसाइड होता है। ये जो फाइनल प्राइस होता है इसको बोलते हैं कट ऑफ। द मर्चेंट बैंकर कॉल्ड इन हिज केस बुक रनर हैज टू मैनेज द एंटायर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बैंकर जो होता है उसको सारा प्रोसेस मैनेज करना रहता है, उसको रनर भी बोलते हैं, ठीक है, बुक रनर। नेक्स्ट, investors who have bid a price equal to or more than the final price selected are given allotment at the final price selected, ठीक है। जो लोग इस कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई किए होंगे उनको शेयर मिलेगा, जो लोग नीचे अप्लाई किए होंगे उनको शेयर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूं जैसे कट ऑफ प्राइस डिसाइड हुआ 235 का, ठीक है, तो जो लोग अप्लाई किए होंगे 235, 240, 245, 250, इसमें जो लोग अप्लाई किए होंगे उसको शेयर मिलेगा एट 245, एट 235। ध्यान रखना, तो अगर तुम 250 पे भी अप्लाई किए हो लेकिन तब भी तुमको 235 पे शेयर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर
तुम डिसाइड, तुम अप्लाई किया 225 पे या 230 पे, तो फिर तुमको शेयर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली कट ऑफ प्राइस से कम का बिड डाले हो तुमको शेयर्स नहीं मिलेगा, कट ऑफ प्राइस या उससे ऊपर का बिड डाले हो तुमको शेयर्स मिलेगा एट द कट ऑफ प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट, investors who made a bid price equal to or more than the final price selected are given allotment at the final price selected। ये तो हम पढ़ लिए। Those who have bid at a lower price, जो कम प्राइस पे बिड किए, जैसे जो 225 पे या 230 पे बिड किया होगा, उसको उनका पैसा वापस कर देंगे। क्लियर है? Next, SEBI Guidelines 2000 defines book building as a process by which demand for the securities proposed to be issued by a body corporate elicited and built up, and the price for such securities is for the determination of the quantum of such security to be issued by means of a notice, circular, advertisement, document or information memorandum or offer document। तो सेबी के हिसाब से बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक तरीका है जिससे कंपनी एसेस करता है कि मार्केट में उसके सिक्योरिटीज का क्या डिमांड है, और उस डिमांड के बेसिस पे कंपनी एक प्राइस डिसाइड करेगा, ठीक है। SEBI has allowed book building process as an alternative to form allotment, and the issue through book building process shall be indicated as placement category in the prospectus। बुक बिल्डिंग प्रोसेस अलाउड है, प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा कि हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज करने वाले हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक बिल्डिंग इज टू गेट अ फेयर प्राइस, ठीक है। एक फेयर प्राइस डिसाइड करना ऑब्जेक्टिव है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। और ये बहुत बेनिफिशियल होता है फॉर द लार्ज इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एटसेट्रा। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर फेयर प्राइस नहीं है, सोच लो म्यूचुअल फंड हो गया या कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी हो गया, वो ज़्यादा प्राइस पे अगर शेयर्स खरीद लिया है तो फिर उसको बेचने में बहुत डिफिकल्टी आ सकता है, इसलिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी अलाउ करता है कि हम 100% बुक बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। कब? इशूड कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ फॉर्म अलॉटमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज स्पेसिफाइड इन दिस गाइडलाइन शैल नॉट बी मेड टू कैटेगरी मेंशन इन सब क्लॉज 3 बिलो। तो रिजर्वेशन किसके लिए नहीं है, देखना किन किन लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। बुक बिल्डिंग सेल बी फॉर द पोर्शन अदर देन द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को छोड़ के बाकियों के लिए है बुक बिल्डिंग, ठीक है। और किसके किसके लिए है? एंड एलोकेशन मेड टू परमानेंट एम्प्लॉइज of the issuer company, and in case of a new company the permanent employees of the promoting company, basically employees, shareholders of the promoting company in the case of a new company, and shareholders of group company in case of an existing company, either on a competitive basis or a firm allotment basis। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर कोई, तो उन लोगों के लिए, परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। दो ऑप्शन है हमारे पास बुक बिल्डिंग में, एक हम 25%, 100% में से 25% जो है वो हम बेचेंगे फिक्स प्राइस पे और 75% का बुक बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि हम 25%, जो ये वाला 25% है उसमें से 10% स्मॉल इन्वेस्टर्स को फिक्स में देंगे और बाकी 15% स्मॉल इन्वेस्टर्स को बुक बिल्डिंग से देंगे, ठीक है। तो एक तरीका हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूं, पहला तरीका हो गया 25% फिक्स से, 75% बुक बिल्डिंग से, ठीक है। और दूसरा तरीका हो गया 25% में से 10% फिक्स से, और स्मॉल कैटेगरी वालों को ही देना पड़ेगा 15% बुक बिल्डिंग से, और बाकी 75% हम किसी को भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस जो हमारे एग्जाम में आएगा एक्चुअल में ये वाला पढ़ते हैं, प्रोसीजर फॉर बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। देखना, द मॉडर्न एंड मोर पॉपुलर मेथड ऑफ शेयर प्राइसिंग दिस डेज इज अ बुक बिल्डिंग रूट। आफ्टर अपॉइंटिंग अ मर्चेंट बैंकर एज अ बुक रनर, पहले भी बताया मर्चेंट बैंकर को बुक रनर बोलेंगे, द कंपनी प्लानिंग द आईपीओ स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर हम इशू करना चाहते हैं और उसका क्या प्राइस बैंड
होगा। जैसे मैं प्राइस बैंड बताया था 225 से 250, ठीक है। तो 225 को बोलते थे फ्लोर प्राइस और 250 को बोलते थे कैप प्राइस, ठीक है। इन्वेस्टर प्लेसेस देयर ऑर्डर इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू बिडिंग एट एन ऑक्शन। तब इन्वेस्टर्स अपना बिड डालते हैं, जैसे हम ऑक्शन पे बिडिंग करते हैं वैसे ही सबको 225 से 250 के बीच में अपना बिड डालेंगे, ठीक है। द विलिंग इन्वेस्टर सबमिट देयर बिड्स अबव द फ्लोर प्राइस, ये हो गया फ्लोर प्राइस 225, indicated by the company in the price band in the book runner. Once the book building period ends, the book runner evaluates the bids and the basis of the bids receive investors quality and timing of the bids. Then the book runner and the company conclude the final price. इन सबका को चेक करके कंपनी फाइनल प्राइस डिसाइड करता है, जिसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, जो हमारे एग्जांपल में कितना था 235 का, ठीक है। Traditionally, the number of shares are fixed and the issue price gets determined on the basis of price per share discussed through the book building process. Number of share generally fixed होता है, खाली price decide होता है through book building process. Clear है? तो ये हो गया book building process कैसे होता है, ठीक है। क्या फायदा है इस प्रोसेस का? सबसे इंपॉर्टेंट है फेयर प्राइस डिसाइड होना, ठीक है। इट अलाउज द प्राइस एंड डिमांड डिस्कवरी, हेल्प करता है प्राइस कितना है और डिमांड कितना है पता लगाने में। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ इशू इज मच लेस देन द अदर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेजिंग कैपिटल, सस्ता पड़ता है, बहुत इजी है बुक बिल्डिंग प्रोसेस करना एज कंपेयर टू अदर मेथड्स ऑफ। थर्ड, द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोसेस मच लेस, 3 ही दिन के लिए बिड खुला रहता है तो बहुत कम समय में जो है पब्लिक इशू कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट, द डिमांड फॉर द शेयर्स इन बुक बिल्डिंग इज नोन बिफोर द इशू क्लोजेस। In fact, if there is no demand, the issue may be deferred and can be rescheduled after having realized and temper of the market. तो पहले से डिमांड पता होता है और कई बार अगर डिमांड ठीक नहीं आया तो हम जो इश्यू है उसको डेफर भी कर सकते हैं, थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। क्लियर है? दिस आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो आज के दिन में इंडिया के अंदर सारा का सारा जो आईपीओ आता है सब बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आता है। तुम आईपीओ के लिए अप्लाई करो, वहां पे एक प्राइस बैंड दिया रहता है, एक फ्लोर प्राइस होता है, कैप प्राइस होता है, और तुम जब अप्लाई करोगे तो तुम अपना बिड डाल सकते हो। प्लस एक कट ऑफ प्राइस भी वहां पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, जहां पे अगर तुम कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कंपनी जो भी कट ऑफ प्राइस डालेगा या जो भी कट ऑफ प्राइस कैलकुलेट होगा उस कट ऑफ प्राइस पे तुमको शेयर्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।